नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आज बीए सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 14 गांधीयन थॉट गांधीवादी विचार, जिसका प्रथम अध्याय सोर्सेस ऑफ गांधीयन थॉट, इस विषय पर चर्चा करूँगी। प्रिय विद्यार्थियों, जब से आप विद्यालय में कदम रखे हैं उस समय से ही गांधी जी के बारे में सुन रहे होंगे। उनके बारे में एक कथन है, यह हाथ में लाठी लिए एक ऐसे फकीर की वीरगाथा है जिन्होंने ऐसे साम्राज्य से लड़ने की शक्ति दिखाई जिस साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। अतः गांधी जी का जन्म जहाँ हुआ है उसके संबंध में कहा जाता है, विश्व की सबसे ऊंची एवं सदैव हिमच्छादित पर्वतमालाओं से उत्तर दिशा को घेरे, दक्षिण में सागर की उत्तल तरंगों से दृष्टिगत होते हुए जटिल और विविध परंपराओं वाले देश भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर गुजरात राज्य के काठियावाड़ के पोरबंदर रियासत के दीवान करमचंद गांधी और पुतलीबाई के पुत्र मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी को कबा गांधी के नाम से पुकारा जाता था तथा इनके दादा जी उत्तम चंद गांधी ओता गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। ओता गांधी ने अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और ईमानदारी के बल पर पोरबंदर राज्य का मंत्री पद प्राप्त किया। कबा अर्थात करमचंद गांधी को ये संस्कार अपने पिता से विरासत में मिले थे, जिसके कारण वे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर तीन राज्यों के दीवान अर्थात मंत्री रहे। चूँकि महात्मा गांधी का जन्म ही एक प्रतिष्ठित, सभ्य, आदर्श एवं संस्कारी परिवार में हुआ था, जिससे स्वाभाविक है कि उनके विचारों पर संस्कारिक परिवार का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। महात्मा गांधी ने न केवल भारत के राजनीतिक क्षेत्र में विलक्षण कार्य किया, अपितु विश्व के राजनीतिक चिंतन में बड़ी क्रांतिकारी मौलिक देन दी। गांधीवाद से अभिप्राय है गांधी जी के सिद्धांतों, विचारों और मंतव्यों का समूहीकरण। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ही गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रथम कोटि के समाज सुधारक, महान राष्ट्रीय नेता और प्रगाढ़ देशभक्त थे, लेकिन उनका कोई सुस्पष्ट राजनीतिक दर्शन नहीं थे, जिन्होंने अपना समय किसी सुसंबद्ध राजनीतिक दर्शन के निर्माण में लगाया हो। उनका वास्तविक उद्देश्य भारत का और फिर सारे संसार का सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर नए सिरे से निर्माण करना था। भारत की स्वतंत्रता इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने समय समय पर अपने लेखों, भाषणों और पत्रों में भावी समाज व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे, जिनके अनुशीलन से यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि गांधी जी ने एक नूतन राजनीतिक दर्शन की प्रतिष्ठा की है। गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया है, परंतु इस शब्द पर उन्हें स्वयं आपत्ति थी। उनका कहना था, गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। मैंने शाश्वत सत्यों को अपने नित्य के जीवन और प्रश्नों से संबंध रख करने का प्रयास अपने ढंग से किया है। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। गांधीवाद जी के स्रोत। गांधीवादी विचारधारा के प्रेरणा स्रोतों को मूल रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी स्रोतों में सर्वप्रथम उन पर अपनी माता के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी एवं सदाचार का अमिट प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी माता से वैष्णव हिंदू धर्म के संस्कार प्राप्त किए। उनके जीवन और विचार पर अन्य प्रभाव में जैन और बौद्ध धर्म, गीता और उपनिषद, भारत के विभिन्न साधु संतों के उपदेश एवं प्रमुख रूप से जैन साधक श्री रामचंद्र जी के संपर्क का उल्लेख किया जा सकता है। गांधी जी ने अपनी विचारधारा के मूल आधार सत्य और अहिंसा के जैन और बौद्ध
दर्शन से ग्रहण किया और गांधी जी ने अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डॉग को बताया था कि अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम श्यामल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी, जिसको वे बचपन में भी गाया करते थे। पानी आपने पाए भलू भोजन तो दीजिए, आवी नमाए शीस दंडवत कोड़े कीजिए, आपन घासे दाम काम मोहरों की करिए, आप उगारे प्राण ते तना दुखमा मरिए, गुण केड़े तो गुण 10 गनो मन वाचा कर्मे करी, अवगुण केड़े जे गुण करे ते जगमा जीतियो सही। जिसका सारांश इस प्रकार है, जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन कराएं, जो आकर हमारे सामने सिर नवाए उसे हम दंडवत प्रणाम करें, जो हमारे लिए 1 पैसा खर्च करे उसका हम मुहरों में कीमत का काम करें, जो हमारे प्राण बचाए उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने प्राण तक निछावर कर दे, जो हमारा उपकार करे उसका तो हमें मन वचन और कर्म से 10 गुना उपकार करना ही चाहिए। लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करता है। द्वितीय है, गांधी जी की विचारधारा के पश्चिमी स्रोतों में बाइबल, विशेषतः उसके अध्याय, पर्वत प्रवचन तथा टोल्स्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाएं हैं। गांधी जी ने पर्वत प्रवचन वाले भाग में इस बात को ग्रहण किया है कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे सीधे गाल पर चाटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो। अपने शत्रु से प्रेम करो। गांधी जी ने 1896 में नेपाल जाते हुए रास्ते में अपने मित्र पोलक द्वारा दी गई जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट को पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। इस पुस्तक से उन्होंने 3 बातें सीखी, जिसमें प्रथम है, एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। द्वितीय है, एक वकील के कार्य का भी उतना ही महत्व है जितना कि नाई के कार्य का, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार है। और तृतीय है, शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया, आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया, जीवन के राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में धर्म को महत्ता दी और पूंजीपतियों से ये अपेक्षा तथा आशा रखी कि वे मजदूरों के संरक्षक बने और उनसे प्रीत्य तुल्य व्यवहार करें। गांधी जी पर अमेरिकन अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा। थोरो का सिद्धांत था कि भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग एवं बुराई को प्रोत्साहित करने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। थोरो मनुष्य की स्वाभाविक भलाई और राज्यहीन समाज के आदर्श में विश्वास रखता था और दास प्रथा के प्रश्न पर उसने अमेरिकन सरकार के साथ निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिकार के मत का समर्थन किया था। उनका विचार था कि दास प्रथा जैसे नैतिक प्रश्न पर राज्य की आज्ञा भंग कर विषय कानून तोड़ा जाना चाहिए और इस संबंध में अहिंसा का पालन आवश्यक नहीं है। गांधी जी ने थोरो की विचारधारा को संशोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि सरकार के अनैतिक कानूनों का विरोध तो अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए हमारा व्यवहार अहिंसक ही होना चाहिए। थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ने उन पर पर्याप्त प्रभाव डाला। गांधी जी पर रूसी लेखक टोल्स्टॉय की रचनाओं, संक्षिप्त समाचार, गॉस्पल इन ब्रीफ, क्या करे, व्हाट टू डू तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने भी उन पर प्रभाव डाला। इनमें से अंतिम पुस्तक का उन पर विशेष और अस्थायी प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक के अध्ययन से पूर्वी गांधी जी के मन में अहिंसा के संबंध में अनेक संदेह थे। इस पुस्तक ने उन सभी संदेहों का निराकरण कर दिया। इस प्रकार उनकी रचनाओं के अतिरिक्त गांधी जी पर कार्यालय की वीर पूजा, हीरो वर्शिप तथा हजरत मोहम्मद और उसके उत्तराधिकारियों के जीवन चरित्र का भी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार गांधी जी अपने जीवन काल में निखिल मानवता के मन प्राणों को इतना अधिक स्पंदित और आंदोलित करने वाला तो शायद दूसरा कोई हुआ ही नहीं। आइंस्टाइन ने जुलाई 1944 में लिखा था,
भावी पीढ़ियों को विश्वास ही नहीं होगा कि इस धरती पर हाड़ मांस का कोई गांधी कभी जन्मा भी था। लाखों लाख जनता जिन्हें महात्मा के रूप में पूजती थी, गांधी जी ने कहा था, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और मैंने अपने पीछे कोई वाद नहीं छोड़ जाना चाहता हूँ। किंतु सच्चाई तो आज यह है कि गांधी जी इतना छोड़ गए हैं कि उनके विचार हमें आज भी प्रेरणा देते हैं और उनके विचारों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी का गतिशील होना है। सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके चिंतन में समाज को एक नई दिशा दी है। जब तक मानवता रहेगी, उनकी अनवरतता, अनंतता, सार्थकता और सार्वभौमिकता अक्षुण्ण बनी रहेगी। धन्यवाद।